तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रीम ऑफ ईसीई एंड सब्जेक्ट इज ईडीसी। उसके तहत ये पूछा गया है डिफ्यूजन करंट टॉपिक के ऊपर और ये क्वेश्चन है एनईटी टाइप का न्यूमेरिकल आंसर टाइप का फॉर 2 मार्क्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आपको डिटेल सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो क्या है क्वेश्चन? कंसीडर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन a semiconductor bar varies linearly from 2 into 10 to the power 17 per centimeter cube at x is equal to 1 micrometer to 1 into 10 to the power 16 per centimeter cube at x is equal to 4 micrometer along the x direction full stop. Assume that the concentration of electrons is not varying along other directions, that is along y and z directions full stop. यहाँ पे गिवन डेटा है, गिवन the mobility of electron is 1400 centimeter square per volt per second. Thermal voltage is 25 millivolt and electronic charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Full stop. The density of electron diffusion current. The density of electron diffusion current in ampere per millimeter square is fill in the blanks. और आंसर आपको देना है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम आज तक जितने भी फिजिकल बैच पढ़ाया ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में, जो भी फिजिकल बैचेज में हमने पढ़ाया और फिर ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाया, हर एक बैचेज में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ाते थे और आज वह डायरेक्ट पूछा गया है। तो चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमें पूछा गया वो क्या पूछा गया है? तो यहां पे पूछा गया है जे एन डिफ्यूजन। क्या पूछा गया है? तो यहां पे पूछा गया है जे एन डिफ्यूजन और इसे फाइंड आउट करने के लिए आप इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का। तो ये क्या होता है? माइनस क्यू इंटू डी एन बाई dx, where q is electronic charge which is already mentioned in the question whose value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। और dn क्या होता है? तो ये डिफ्यूजन कांस्टेंट या डिफ्यूजन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। यह इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाकी जो डेटा दिया है उसके हेल्प से हम इसे जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है वो dn by dx मेनली फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो dn by dx फाइंड आउट करने से पहले हम लोग इस dn का जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट या डिफ्यूजन कांस्टेंट कहते हैं, पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आपने आइंस्टीन रिलेशन में पढ़ा होगा, क्या होता है? तो आइंस्टीन रिलेशन के अकॉर्डिंग होता है dn by mu n is equal to vt। dn is diffusion coefficient or diffusion constant, mu n is the mobility of the charge carrier as electron here and vt is thermal equivalent voltage। तो यहाँ क्वेश्चन में म्यू एन दिया हुआ है 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड एंड थर्मल वोल्टेज दिया हुआ है 25 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पर जब आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? dn इज इक्वल टू म्यू एन इंटू वीटी। तो म्यू एन का वैल्यू क्या है? म्यू एन का वैल्यू है यहाँ पे 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इंटू वीटी का वैल्यू क्या दिया हुआ? तो वीटी का वैल्यू दिया है 25 मिलीवोल्ट। तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। तो यहां से वोल्ट और वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 35। देखिए, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट मिला 35, ये वैल्यू हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसके यूनिट हो गए। तो हमारे पास मिल गया अभी dn का वैल्यू। अब हमको ये स्लोप निकालना है dn by dx। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे, वहां पे निकालते हैं और फिर फाइनल आंसर भी देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें कि dn का वैल्यू आ गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमको निकालना क्या है? जे एन डिफ्यूजन। जे एन डिफ्यूजन तो इसका फॉर्मूला होता है
माइनस क्यू इंटू डी एन बाई डी एक्स, तो यहां पे Q का वैल्यू में मालूम है क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू dn क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, ये है 35 और हमें स्लोप निकालना है इस डायग्राम से। आप देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई जेड डायरेक्शन के वेरिएशन को यहाँ पे इग्नोर किया गया, उसे नहीं कंसीडर किया गया। क्या वेरिएशन है, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग जो वेरिएशन है वो यहाँ पे दिया कि x इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर पे क्या है 2 इंटू 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 1 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब एट x इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर पे। और ये जो वेरिएशन है वो लीनियर वेरिएशन है, तो जब लीनियर वेरिएशन होता है तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकालते हैं, तो बच्चों आप सब पढ़े भी होंगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा dn बाई dx इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यहां पर x इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर पे क्या है, तो 2 इंटू 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब माइनस क्या है दूसरा वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 4, इट इज 1 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाय। अब आप देखिए कि हमें इसका यूनिट सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि बाकी सब चीज यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, डीएन भी यहाँ पे ये एन का वैल्यू भी सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो यूनिफॉर्म यूनिट में इसको चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू, जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई होता है और म्यू के बदले में क्या होगा, तो 10⁻⁻6 और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻2 सेंटीमीटर, मतलब कि माइक्रोमीटर हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगे 4 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो यहां पर अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 10⁻17 को लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻16 माइनस 1 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई 10⁻⁻4 कॉमन है दोनों में तो उसे कॉमन ले लेंगे, आउटसाइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻4। अब यहां पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 10⁻16 कॉमन हो जाएगा तो 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई, यहां पे माइनस साइन आएगा क्योंकि 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और जब ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते 10⁻⁻4। तो अब जो आपको वैल्यू मिला यहाँ पे, यह वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिला हमें वो -19 इंटू 10⁻⁻4, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻20 डिवाइड बाई 3, और यहां पर इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर रेज टू -4, क्योंकि नीचे जो डिस्टेंस है dx है इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो जब वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर रेज टू -1, और ये कंसंट्रेशन का यूनिट है सेंटीमीटर -3, तो अल्टीमेटली इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर रेज टू -4। तो यहाँ पे जब आप सारे चीज को कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको मिलेगा आंसर वो मिलेगा एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। यहां पर आपको मिलेगा इसका आंसर क्या मिलेगा 3544.8
एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया, यहीं पे ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं और ईडीसी में यूनिट पे बहुत ही ध्यान दिया जाता है। अगर आपका यूनिट गलत हो गया तो आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, सारे सारे चीज आपने अच्छे से किए, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर आपने वहां पे गलत फीड कर दिया बिकॉज ऑफ नॉट मेकिंग ए प्रॉपर चेंज इन द यूनिट, तो आपको इसके बदले 0 रिवॉर्ड्स मिलेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। अगर सही रहा आपका वैल्यू तो क्या मिलेगा? 2 मार्क्स मिलेंगे, प्लस 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन 0 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। तो इसलिए आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में, तो कैसे इसको चेंज करेंगे मिलीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में, वह आपको जानना अत्यंत जरूरी है। तो सेंटीमीटर को, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या करते हैं? तो यहाँ पे 1/100, अब ये मीटर हो गया, अब ये मीटर हो गया। अब इसी को मिलीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? तो 1/100 और यहां पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी 1000 से डिवाइड देंगे। तो यहां पर इसके ये अभी हमारा मीटर में है, तो यहां पर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिलीमीटर में हो जाएगा। और ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा हमें 10 मिलीमीटर। आपने पढ़ा होगा ये कन्वर्जन कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो इस तरीके से जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि अब इसको हमको मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 3544.8 डिवाइड बाई 100 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट। क्योंकि हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में चेंज किए तो क्या हुआ? 10 मिलीमीटर आया। हमने दोनों साइड स्क्वायर किए, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 10 मिलीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिलेगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हमने मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज किया तो ये हो गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेगा वो क्या मिलेगा? 35.44, क्योंकि हमको 2 ही डेसिमल प्लेसेस का वैल्यू लेना है। तो 35.44 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर हमें आंसर मिला। ये इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो हमें कीज के थ्रू वहां एक्चुअल एग्जाम में फेड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा इसके कॉन्सेप्ट क्या है, रिक्वायर्ड फार्मूला क्या है, डीएन के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ग्राफ हमने कैसे बनाया, फिगर कैसे बनाया, यूनिट कन्वर्जन कैसे किया। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप गेट का एग्जाम ऑलरेडी दिए थे 2026 में तो आपने सही आंसर किया होगा, ये मेरी शुभकामना है। और अगर आपने नहीं दिया है, आने वाले फ्यूचर में आप गेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इन चीजों का ईडीसी में स्पेशली यूनिट का जरूर ध्यान रखें। कई बार यहाँ पे एम्पियर माइक्रोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में पूछ देगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में पूछ देगा, तो जो भी यूनिट के फॉर्म में पूछा है वह आपको बताना है, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे आंसर करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशन विद वेरी मच क्रिस्टल क्लियर। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने हर एक बैच में, चाहे वो ऑनलाइन मोड का हो चाहे वो ऑफलाइन मोड का हो, सब बच्चे को पढ़ाया था। तो जो भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं पहले, तो वो जरूर इसका आंसर सही से किए होंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसके आंसर को फिट करते हैं। क्या आया था आंसर? 35.44। 35.44।
35.44, क्योंकि यूनिट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।